हे गाइस, मैं हूं दीपेंद्रा। तो जिंदगी में ना आपको चेक पॉइंट्स बनाने बहुत जरूरी है। आप मान लो कहीं पे रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो। आप एग्जांपल ले लो, आप दिल्ली से जाते हो सीधा जैसलमेर। अगर आप सीधा जैसलमेर जाने का प्लान करोगे तो अराउंड 800 किलोमीटर पड़ेगा। आपको पहुंचने में कम से कम 18 घंटे लग जाएंगे। हालांकि गूगल मैप 15 घंटे दिखा देता है, पर ऐसा तो है नहीं ना कि आप 15 घंटे हैं, तो वो आइडियल सिचुएशंस होती है। पर आप अगर उस जगह पे जैसलमेर जाना चाहते हो, तो आप अगर बीच में छोटी छोटी डेस्टिनेशन या चेक पॉइंट सेलेक्ट करोगे, तो आपको उस रास्ते को वो रास्ता आपको बर्डन नहीं लगेगा। आपको ये स्टैटिक नहीं लगेगी अपनी मूवमेंट आपको, वरना आप ऐसे मूव करते जाओगे और आपको लगेगा कि आप कभी भी पहुंच ही नहीं सकते हो। पर अगर आप बीच में होल्ट लेके चलोगे, जैसे कि बीच में आता है बीकानेर, तो आप अगर वहां पे होल्ट लेके चलते हो, तो आपको ये रहेगा कि आप बीकानेर भी घूम लोगे, साथ ही साथ में आप रेस्ट भी ले लोगे, और आपको ये पता चलेगा कि हाँ, मैंने 50-55% जर्नी कंप्लीट कर दी और अब मैं आराम कर सकता हूँ और अगले दिन मैं बाकी की बची हुई जर्नी को कवर कर सकता हूँ। आपको पता है मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, हम में से काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जो इतने लंबे लंबे गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स या फिर इतने डिफिकल्ट गोल्स सेट कर देते हैं कि वो उन गोल्स तक पहुंचने से पहले ही अपनी हिम्मत तोड़ लेते हैं। वो थक जाते हैं, वो हार जाते हैं और वो अपने आप को एक फेलियर समझना शुरू कर देते हैं। तो मेरी इस पे आप लोगों को एक एडवाइस रहेगी कि आप लंबे गोल सेट करो, पर आप बीच में चेक पॉइंट जरूर सेट करो। चेक पॉइंट कैसे? इससे फायदे क्या होंगे? सबसे पहले तो इससे ये फायदे होंगे कि आपको ये लगेगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। आप रोज एक कदम बढ़ोगे तो आपको वो डेस्टिनेशन कम होती हुई नजर आएगी। पर आप एकदम से सोचो उस इंतजार में कि मैं एकदम से 50 कदम कूदूंगा, वो इंतजार आपको ना कहीं वो एक कदम लेने के लिए भी रोक देगा। 50 कदम तो बहुत दूर की बात है। साथ ही साथ में आप थकते नहीं हो जब आप छोटे चेक पॉइंट्स को रखते हो। आपको अचीवमेंट की फीलिंग नजर आती है, जो कि आपको प्रमोट करती है आगे के काम करने के लिए। आपको वो बहुत ज्यादा मोरल सपोर्ट देती है आगे के काम करने के लिए। साथ ही साथ में ये भी होता है कि आप जब भी किसी चेक पॉइंट पर पहुंचते हो, आप वहां पे टोल देते हो। जैसे छोटे छोटे टोल्स पे रास्ते में, या फिर आप कहीं दूर जा रहे हो, बीच बीच में रुकते हुए जाते हो ढाबों पे, चाय की दुकानों पे, तो वहां पे आपको सीखने को मिलता है। आपको पिछले जो छोटा गोल था उसमें आपको एनालाइज करने को मिलता है कि आपने क्या गलती करी कि आपको यहाँ पे पहुंचने में थकावट हो गई, या आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो गया। ये जर्नी की बात हो गई। पर आपको रियल लाइफ में आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स करी कि आप यहाँ पे पहुंच के आप 100% जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और आपको जो मिला वो है खाली 60%। तो इसलिए कभी भी बड़े गोल्स मत बनाओ, और अगर बड़े गोल्स बनाने भी पड़ जाएं तो आप छोटे छोटे चेक पॉइंट्स बनाइए। इससे आपको अपने आप को एनालाइज करने का, अपनी गलतियों को ढूंढने का और उनको समझने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको अचीवमेंट की फीलिंग आएगी और आप उस लंबे गोल तक ज़्यादा परफेक्ट इंसान बन के पहुंच सकोगे। हालांकि 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होगा, पर आप अपना ही बेहतर रूप वहां पे पाओगे जब आप वहां पर पहुंचोगे। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखिए। मैं आपसे ये सारी बातें कहता हूं ताकि आप लोग अपनी लाइफ में इसको चाहे इंप्लीमेंट मत करो, पर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा इसके हिसाब से चलाओ। आप अपनी लाइफ को देखोगे कि कहीं ना कहीं बेहतर चीजें होंगी, आपको बेहतर तरीके से आपके गोल्स मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।